अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, 12WB या 12 के स्टूडेंट अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्टनरशिप फंडामेंटल। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप स्टूडेंट अपने कॉपी में पहले लिखो PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये चैप्टर है। मैंने बताया था कि ये चैप्टर स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ किसको काम आता है? पार्टनरशिप फर्म के काम का है। सिर्फ किसके? पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट बांटना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, क्लास हमारा हो गया आज नंबर 3। अब आज का सब्जेक्ट मैटर क्या है? एकदम ध्यान से स्टूडेंट, आज एकदम ढंग से, एकदम क्लियर कट एग्जाम्पल लेके क्लियर करेंगे हाउ वी हैव टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एग्जाम्पल को देखिए सर, ये मान लेंगे हम गर्ल्स क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है। आप देखिए, नहीं तो ये समझा नहीं पाऊंगा, ये बहुत क्रिटिकल भी लगेगा आपको समझते हुए। तो मान लेना विद्यार्थी एक पार्टनरशिप फर्म है, इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन भी आएंगे लंबे, और उसमें हमेशा ही हम मानेंगे कितने पार्टनर है। मैं आज तीन लेके कराऊंगा। देयर आर 3 पार्टनर है। सपोज सोचिए ना 3 पार्टनर है। पहला एग्जाम्पल में A है, B है और क्या C है। ये हो गया। अब हर पार्टनर स्टूडेंट अपने फर्म से क्या करेगा? नेचुरल चीज़ है कि हर पार्टनर अपने फर्म से ड्राइंग करेगा। ड्राइंग मतलब वो पैसा क्या कर रहा है, आप सिंपल वर्ड में बताइए ना। घर लेके चला गया तो हर व्यक्ति ड्राइंग करेगा। लेकिन ड्राइंग क्या होता है स्टूडेंट? रेगुलर प्रोसेस है कि ड्राइंग एक बार करेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक साल भर का हम हिसाब कर रहा है, अकाउंटिंग ईयर, तो ये ड्राइंग करेगा। तो ड्राइंग करने पे हम लोग डीड में लिख दिए कि भैया तुमको क्या करना होगा। जो भी ड्राइंग करेगा वो फर्म को क्या करेगा, वो पार्टनर क्या करेगा, जो ड्राइंग कर रहा है ये पार्टनर, उसको फर्म को क्या करना है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी फर्म के लिए सरासर क्या है, एक इनकम है, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। यानी फर्म उसे देगा नहीं, उससे उसका घर का सोचो, घर के लिए खर्च है, बट फर्म के लिए। तो वो जो विद्यार्थी ड्राइंग कर रहे हैं, तो सर ये ड्राइंग क्या एक बार होगा? यहीं पे तकलीफ है, ड्राइंग एक बार नहीं होगा। और मैंने बताया था अपना फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा विद्यार्थी, आप ये भूल जाते हो सर, तब सवाल कैसे कराऊंगा। अप्रैल से हम मानेंगे हमारा ईयर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है, और मार्च 31 को ख़त्म होगा। हम लोग हमेशा एग्जाम्पल में ईयर लेंगे 19-20। तो इतनी दूर का सफ़र क्या हुआ बॉयज? अरे 2000 क्या हुआ, 19 का सफ़र हुआ, उसका 20 का हुआ। ये भूल क्यों जाते हो तुम लोग? अप्रैल बोले थे, मई बोले थे, जून काम आएगा, जुलाई, फिर क्या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर और क्या दिसंबर। ये कितने दिन का सफ़र हुआ? ये 9 मंथ का हुआ। अप्रैल से दिसंबर 9 महीना, परफेक्ट। और उधर आ गया कौन सा, जैन, फैब और मार्च 31। अब स्टार्ट करते हैं। सर ड्राइंग कैसे होगा आप बताइए। तो ड्राइंग ना बहुत बार देखा गया है कि सर हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना, आपको उलझाएगा नहीं, सिस्टमेटिक ड्राइंग देगा। सिस्टमेटिक क्या होता है? हमने एक सर एग्रीमेंट कर लिया कि ड्राइंग कब करेंगे। तो बेसिकली देखा गया है सर ड्राइंग होता है बहुत बार मंथली बेसिस पे। किस पे? मंथली माने महीने में एक बार ड्राइंग करो, और वो भी कब? एक डेट फिक्स हो जाएगी। तो डेट क्या फिक्स होती है? मंथली ड्राइंग जब भी करते हैं तो डेट होगा या तो मंथ का बिगिनिंग में देखना स्कूल के पेपर में क्या रहेगा, मंथ का क्या रहेगा, बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा, या फिर वो लोग मंथ के एंड में ड्राइंग करेंगे। बस ये 2, और कभी कभी मंथ के मिडिल में ड्राइंग होगा। तो इसका ना रूल, आपको 3 नियम सीखना है कि पार्टनर अगर बिगिनिंग में पैसा लेके जाएगा, वेरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो मैं उससे इंटरेस्ट कैसे लूँगा, क्योंकि वो हर महीना लेके जा रहा है। फिर मिडिल में भी ले जा सकता है। और एक सीखेंगे सर, पार्टनर पैसा ले गया बट कब नहीं दिया है, ओ डेट क्या नहीं है, डेट इज नॉट गिवन। तो सर उस इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे जब पार्टनर का क्या नहीं कर रहा है, डेट ही नहीं दे रहा है। कुछ पार्टनर लोग तो हद पार कर देते हैं, वो लोग बोलते हैं ना ना हम लोग मंथली नहीं, हम लोग 3 महीने में एक बार करेंगे। कितने महीने में? 3 महीने में। तब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब हर पार्टनर क्या करता है, 3 महीने में एक बार। विद्यार्थी 3 महीने में आप लोग फंसते हो। देखिए अब सिखाऊंगा, अप्रैल, मई, जून क्या हुआ, ये हो गया हमारा क्या, पहला क्वार्टर ऐसे होता है, ऐसे 3 महीने, क्वार्टर मैंने हर 3 महीने में। तो अप्रैल में, जून मैंने क्वार्टर में एक बार ले जाएगा। कौन, A या B या C? ओ सर 3 महीने में एक ही बार ड्राइंग, हाँ एक बार होगा भाई, तो क्वार्टर में। फिर इधर क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको कहेंगे दूसरा क्वार्टर। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
तीसरा क्वार्टर, और जैन 4 को कहते हैं लास्ट क्वार्टर। तो ये लास्ट क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये सेकेंड क्वार्टर और ये फर्स्ट क्वार्टर। तो पार्टनर जब क्वार्टरली भी ड्राइंग करता है उसमें भी झंझट है। क्या झंझट है? क्वार्टर में कब करोगे? अप्रैल 1 में पैसा ले जाओगे ना, जून की 30 को लेके जाओगे ना, बीच में ले जाओगे। तो क्वार्टरली में भी हम मान लेंगे क्या, 3 तरह का। क्वार्टरली में भी कैसा ड्राइंग होगा? या तो क्वार्टर के बिगिनिंग में होगा, या क्वार्टर के क्या एंड में, या मिड में होगा। ओ सर, अब आता है क्वार्टर का बिगिनिंग होता है अप्रैल 1, सुन लीजिए, क्वार्टर का एंड होता है जून 30 और मिड होता है मई महीने का 15। तो पार्टनर लोग क्वार्टरली पैसा लेके जाएगा तो उसका कैलकुलेशन करने में आपको फिर दिक्कत आ जाएगी। सर तब क्वार्टरली का 3 तो नियम हो गया और मंथली में भी 3 आ गया, और एक डेट ही नहीं देगा, एक डेट ही। तो पहले इतना वैरायटी हम सीखते हैं। फिर एक पार्टनर हद पार कर गया, बोला ना ना ना, मैं तो 6 महीना में एक बार लेके जाऊंगा। कितना? 6 महीना में एक ही बार ले जाऊंगा। तो 6 महीना में अगर सर हम ड्राइंग करते हैं, जिसको कहते हैं क्या 6 मंथ्स का ड्राइंग होगा, हर 6 मंथ्स पे, तो साल में कितनी बार? 2 बार, 1 बार और 2 बार। तो उसका इंटरेस्ट मैं कैसे निकाल लूँ? है तो सब इजी, सभी इजी है, लेकिन होता क्या है कि इतनी वैरायटी होती है। एक मंथली में मेहनत है, आप समझ ही गए हो, क्वार्टरली में भी मेहनत है, आप समझ गए हो। सर डेट ही नहीं देगा, तब मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? सर 6 महीने में एक बार। और कभी कभी आपको क्या होगा, डेट देगा, डेट देगा लेकिन कोई सिस्टम फॉलो नहीं होगा। जैसे कभी मैंने ड्राइंग किया अप्रैल में, फिर मैं ड्राइंग किया हूँ अगस्त में, फिर मैं ड्राइंग किया हूँ नवंबर में, यानी कोई सिस्टम फॉलो नहीं होगा। इफ देयर इज नो सिस्टम, तब हम क्या करेंगे? तो इतने तरह के मुझे लाइन से क्या करने हैं, क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, और वो भी एकदम दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे कर लेना है। मैं 2 नियम सिखाऊंगा, एक लेंदी एक शॉर्टकट, एक लेंदी और एक क्या शॉर्टकट। बच्चा शॉर्टकट में करेगा तुरंत आंसर आएगा, लेंदी में आपको 10 मिनट 5 मिनट आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, एकदम डायग्राम के साथ लिखते चलना। एग्जाम्पल 1 देखो, आज पढ़ लेते हैं। सर ड्राइंग का नियम आप कराइए, एकदम डिटेल में ना, फटाफट उतार लेंगे। आज हम मानेंगे, मैं नाम दे के कराऊंगा है। मैं मानता हूं मेरा एक ए नाम का व्यक्ति, वो पार्टनर है। देखिए एग्जाम्पल ऊपर लिखिए, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एकदम लिखिए, एकदम एकदम, ये बहुत काम आएगा। जब कॉपी खोलोगे तो आज की क्लास याद आ जाएगी। हाउ वी हैव टू, गर्ल्स तुम कृपया थोड़ा फोन देखते रहना, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन, इसको हिंदी में बदल लो तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट क्या, कैसे 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 निकालेंगे अगर झंझट दे रहे, और झंझट का ही होता है। तो टॉपिक्स हो गया, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्जाम्पल लिखोगे क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। थोड़ा इसको इरेज करूंगा। अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं। पार्टनर में मान लेता हूं ए है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोर्ड में आपके दिया है, देखिए। मिस्टर ए विड्यू मैंने, आप समझते हो ऐसा क्या करना, मिस्टर ए विड्यू रुपीज 10,000, कितना भैया 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मिस्टर ए विड्यू रुपीज 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, कमेंसिंग फ्रॉम, कब से स्टार्ट किया है, फ्रॉम अप्रैल 1, 2019। कब से उसने ड्राइंग करना चालू किया, अप्रैल 1, 2019 से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। हम चार्ज क्यों किए बोलो तो, हम लेंगे ना, फर्म लेगा ना, देगा, लेगा, तो चार्ज कर रहे हैं भैया दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अच्छा, हमारा ईयर कब खत्म होगा, ईयर एंड्स ऑन, था ध्यान दीजिए, तजुर्बा बैठाइए, मार्च 31, 2020। अब समझ गए हो कि हम लोग का अकाउंटिंग ईयर कब खत्म करने बोल रहा है,
ईयर मैंने 12 महीना, तो बोलता है 31 मार्च 2020 को ईयर खत्म होगा। अब कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। विद्यार्थी मिस्टर ए जो पैसा निकाल रहा है ना, ये थोड़ा झंझट है, वो 10,000 निकाल रहा है विद्यार्थी, कहाँ ले के चला जा रहा है? घर। लेकिन वो एक बार ले गया ना, बहुत बार विद्यार्थी, तुम बहुत बार बोलिए, अब गिनिएगा। पहली बार अप्रैल, बोलिए अप्रैल नहीं आप लोग, हाँ अप्रैल 1, दूसरी बार मई 1, तीसरी बार जून 1, जुलाई 1, कहानी चलेगा। तो बोल तो लास्ट वाला कब आएगा? बोलो नहीं लास्ट वाला। अब आप क्या करना, एकदम जो बच्चे एकदम थोड़े वीक है, मैं थोड़ा टाइमलाइन बड़ा बना दूंगा इस तरह से। यहाँ मेरा क्या है, क्योंकि एक सिखाऊंगा इस तरह से, सारा ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरह से मार्च क्या है, सॉरी 31 है, यहाँ मेरा ईयर खत्म। तो बोल तो ईयर कब स्टार्ट हुआ था? वो छात्र कहेगा सर अप्रैल 1, 2019। अब बच्चे बन जाए, यहाँ क्या लिखा सर ने, बोल अप्रैल लिखा हूँ, यहाँ पे मई है, यहाँ पे जून है, यहाँ पे जुलाई है, फिर यहाँ पे अगस्त है, यहाँ पे, हाँ कारण है आपको ऐसे बताने का, यहाँ पे अक्टूबर है, यहाँ पे अपना नवंबर है, यहाँ पे अपना दिसंबर। रुके, यहाँ रुकते हैं, क्यों बोलते हो? क्योंकि ये सफ़र है, आप कहीं भी आप आगे भी मैथ्स पढ़े हुए, 9 महीने का होता है। और इधर का सिलसिला क्या स्टार्ट हुआ? हाँ 20 का जैन है और फेब है और मार्च है, कहानी खत्म हो गई। अब ध्यान रखना कि हमारा यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज़ बताऊंगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये परफेक्ट क्या होता है? बोलिए परफेक्ट क्या हुआ? मिडिल में आता है। तो इधर का सफ़र 6 महीना, इधर का सफ़र 6 महीना, गिनने में आसानी हो जाती है। यहाँ तक का सफ़र 9 महीना, यहाँ तक का, इधर का सफ़र 3 महीना, पूरे को पढ़े तो 12 महीना, इतना कर ही लोगे आप। अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर ये कह रहे हैं कि मैं पैसा डब्बे से निकालूंगा, फर्म से। कब? एक बार बोला, वो कब लेके जाएंगे भूल गए, अप्रैल 1, यही तो अप्रैल हुआ, वही तो कमेंसिंग अप्रैल 1। ये देखो अप्रैल 1। अब बताइए अप्रैल का खत्म ना, शुरू में एरो बना रहे, देख सर एरो बनाए, एरो का ऐसे निकाले, और ए क्या किया, बोल 10,000 ले गया। देखना कैसे बताऊंगा, 10,000 लेके चला गया, कहानी खत्म। फिर आएगा कब? उसको बोलने दीजिए ना, हाँ मई 1 बोलिए। तो सर ये मई 1, यहाँ पे ए क्या किया, अभी भी नहीं समझे? फिर आपको सिखा रहा हूँ, मई का ये मान लो 1 है, चलिए सर। फिर ओ सर ये तो तकलीफदायक है, जून 1, फर्स्ट जून नहीं बोल के बोल जून 1 को क्या किया, 10,000 ले गया। तो सर ये तो कितनी बार दिखाओगे? अब दिखाऊंगा नहीं, अब लास्ट वाला बता, लास्ट वाला मार्च 1। तो मार्च 1 को ले जाएगा ना, मंथ के शुरू में। तो मार्च 1 को ए फिर क्या किया, अरे 10,000 ले गया, इतना तो समझेगा। तो बता, तो ए टोटल कितनी बार लेकर गया? खाली वही बोले, 12 बार ना 11 बार, 12 बार। अरे मैं जानबूझ कर, अप्रैल में एक बार ले गए तो मई में भी एक बार, मार्च तो कितनी बार ले गया? अब मैंने छात्र को कहने का है कि जब भी आप क्वेश्चन में देखते हो कि अगर क्वेश्चन आता है कि बिगिनिंग में ड्राइंग करता है मिस्टर ए विड्यू, मैंने एनी पार्टनर ही विड्यू ए फिक्स अमाउंट बदलेगा नहीं, लेकिन तब ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला से कराऊंगा। ओ सर ये क्या है, बोलिए फिक्स अमाउंट है ना, बीच में बदल दे रहा है, बीच में बदलेगा तो ये नियम नहीं लगेगा। यानी इफ एनी पार्टनर विड्यू ए फिक्स अमाउंट, फिक्स किसको कहते हैं? जो बदले ना, ड्यूरिंग द ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हाँ, और अमाउंट बीच में बदल गया तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो बता हम लोग क्या करेंगे ना, अब शॉर्टकट कराऊंगा। तो उसको कहते हैं, एक्चुअली शॉर्टकट मेथड है, आप समझिए। शॉर्टकट मतलब सर इसमें हम फॉर्मूला बेस पे कर लेंगे। तो बोलिए, तो टोटल ड्राइंग क्या किया? एक बार बच्चा बन जा, तो टोटल ड्राइंग ए क्या किया, 10,000 करके कितनी बार? हाँ ऐसे सिखाइए ना, सर को सिखाइए आप। तो टोटल ड्राइंग 1/20 का हुआ, तो आप पहले मन में क्या कीजिएगा, उसका टोटल ड्राइंग निकाल लेना। वो बच्चे एक एक करके नहीं बनाऊंगा, तो फॉर्मूला में बना लेंगे हम। तो यार ना, कोई भी पार्टनर अगर बिगिनिंग में ड्राइंग करता है मंथ के, तो आप देखो कितनी बार किया, क्योंकि ईयर में मार्च में, तो कितनी बार हुआ? तो टोटल ड्राइंग 1/20 हो गया। अब देख थोड़ा सुनना, सर को सुनना, अब इंटरेस्ट लेंगे ना उससे। अब मैंने ए को बुलाया, ए तुम इंटरेस्ट दे, तो उससे कितना इंटरेस्ट हम लेंगे अपने फर्म में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम सीधा क्या करेंगे, 1/20 पे लेंगे, 10,000 पे नहीं, कितने पे लेना? फिर रेट लिखना, आर फॉर रेट, रेट का कितना लिखा हूँ, 12 बार। देखिए ना, सर को थोड़ा ताकिए आज।
और ये चीज, ये जो अभी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, आपको ये वाला फैक्टर याद रखना होगा बस, तो तेरा एक चांस में आंसर आ जाएगा। अब याद रखना, जब भी कोई मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकालता है, कब बोलिए ना, फिक्स अमाउंट बदलेगा, फिक्स है। अच्छा, और महीना 12 ही होना चाहिए, ये 12 महीने का सफर होना जरूरी है। तब ऊपर आपको हमेशा लिखना है 6.5 और नीचे बाई 12। करोगे तो जो आंसर आप अलग अलग करके भी निकालने का सोचेगा तो वही आने वाला है, और ये होता है शॉर्टकट फॉर्मूला। तो यहाँ पे याद रखना है कि मंथ के बिगिनिंग में होने से इसको कहते हैं 6.5 मंथ्स, यानी मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। मैंने टोटल ड्राइंग लिख लेंगे, रेट लिख लेंगे, और ये आपको फॉर्मूला में क्या करना होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक मैथ का चैप्टर है, वहां से डिराइव हुआ है, इसको सॉल्व करूंगा तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लूंगा। बाजू वाला छात्र बोला ना 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 सर, आप अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तब भी आंसर क्या होगा, सेम आने वाला है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि अगर पार्टनर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा तो आप कितने मंथ का उससे इंटरेस्ट लोगे, क्या बोल, तो आंसर कितने, 6.5 मंथ है यहाँ पे बस। और लेकिन ये टोटल में बदलना होगा, यहाँ 10,000 नहीं रहना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, इफ एनी पार्टनर विड्यू ए फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ, देन इंटरेस्ट इज टू बी टेकन फ्रॉम हिम फॉर 6.5 मंथ्स। कितने का लेंगे, ये है फैक्टर। ये नहीं याद है तो सवाल हरगिज नहीं बनेगा, हरगिज नहीं बना पाओगे, देख लीजिए। तो 6.5 को मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में रखा है, आपको ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है। और हमारे छात्र कैलकुलेटर रखे, वो बताएंगे कितना, 7,800 रुपये का उसे इंटरेस्ट देना होगा। एक छात्र बोल रहे हैं कि सर ना 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 ना, मैं तो सिंगल करूंगा, मैंने अकेला करके करेंगे, अकेला करके करेंगे तब भी 7,000। तो एक में मेहनत, मैं बोला ना सर एक में मेहनत करेंगे, मैं तो सिखाया हूं, अब मैं सिंगल करता हूं ना सर, ये सब फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहेगा, मैं भूल भी तो सकता हूं। तो फॉर्मूला भूल जाओगे तो लेंदी वाला मेथड है, आएगा आंसर, घबराना मत। ये फॉर्मूला है 6.5 मंथ। अब मैं आज सिखाऊंगा कि सर 6.5 लाने का एक आर्ट है, 2 आर्ट है आपको, इसका आर्ट सीखते हैं। सर ये आर्ट क्या होगा, अगर मैं स्कूल के पेपर में भूल गया तो आर्ट सुनना। आर्ट ये है कि आप हमेशा देखना कि जो पार्टनर विड्यू कर रहा है वो कब कर रहा है, उसका टाइम क्या है, बोलिए, अप्रैल 1। तो अप्रैल 1 को पहला कब कर रहा है, बोलिए, फिर से बोलिए, कौन सा ड्राइंग, पहला वाला, फर्स्ट, आपको देखना है फर्स्ट। तो फर्स्ट किया अप्रैल 1 को। अब देखेंगे उस अप्रैल 1 से इसकी दूरी कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अप्रैल 1 टू 31 मार्च, बोल दूरी, 12 महीने। ओ सर 12 महीने का दूरी देख पा रहा हूं, हाँ वो दूरी लिख लेंगे, अगर स्कूल के पेपर में भूल गए ये वाला फैक्टर, बहुत सा फॉर्मूला है ना, तो आपको क्या करना है, वो जो पहला ड्राइंग किया और वहां तक का दूरी कितना है, महीने में कितना है, बोल 12 मंथ। और जो लास्ट ड्राइंग किया, लास्ट वाला कब, मार्च 1 को जो ड्राइंग किया वहां हाथ लगाना ऐसे, और उसकी दूरी बता 1 मंथ, वो यहां पे प्लस कर देंगे, वो यहां पे, अरे बोल, और बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 6.5। तो सर 6.5 अगर मैं भूल भी जा रहा हूं तो आप ये टेक्निक को, ये हो गया सर हमारा कंसेप्चुअल नॉलेज दिए, टेक्निक क्या है सर लाने की, अगर मैं भूल जा रहा हूं तो टेक्निक याद रखना, आपको ध्यान रखना है, ये इस टेक्निक से मैं निकाल लूंगा। एक बार ये रिपीट कीजिए, याद करवाओ गर्ल्स, तुम याद करवा तो ये याद नहीं रहता, बच्चे भूल जाते हैं सर कैसे, इतना तो चिल्ला कर बोला। पहले क्या देखो, पहला वाला, बीच वाला नहीं, पहले वाला, ओ ले लिए, और उसकी दूरी माप के लिख दे, वो तो कर लोगे आप लोग। और फिर सीधा लास्ट, समझे, सीधा क्या, लास्ट का ड्राइंग कब किया, मार्च नहीं है, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मार्च 1 बोलिए, मंथ के भी मार्च 1, तो दूरी 1 मंथ, हाइट 8 हो गया सर, तब भूलूंगा नहीं, और नीचे 12 लगेगा, तो आप ऐसे निकाल लोगे। तो एक तरीका ये है कि सर फॉर्मूला अगर मैं भूल जाता हूं तो ये एक टेक्निक काम आती है, ये एक टेक्निक, मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग, इसका फॉर्मूला हिंदी में, इसको मैं इंग्लिश में तोड़ूंगा तो ऐसे बनेगा, देखना, सुन तो सही, मंथ लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग से कितना महीना बचा, 12 महीना, और इसको लिखेंगे मंथ लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग बाई 2। अब आपको याद आएगा सर
ये एक तरीका है इस 6.5 को लाने का। जो ये सीख लेगा ना उसको कभी भी वो 10-12 फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, सब में आ जाएगा मेरा। सर एक तरीका हुआ, लेकिन सर हमें विश्वास नहीं है कि आपका ये फिगर सही निकला। हम मैथमेटिक्स एकदम प्योर यूज करेंगे। तो नाउ अब क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को अल्टरनेटिव, ये एक में मेहनत होगी मेरे को। चलिए लगता हूं, किसने ड्राइंग किया था विद्यार्थी? कहानी वो बनाएगा, कहानी बनाइए विद्यार्थी। बॉयज गर्ल्स रेडी रहिए। ए कब लेकर गया था पैसा? कितना? अरे बोल कितना? सर 10 ही पे करोगे, वो इंटू 12 ना नहीं करूंगा। कितना इंटरेस्ट लेने का बात है? 12%। अब बता, ये पैसा विद्यार्थी बाजू से तुम भी सुनो, ये पैसा वो लेकर तो चला गया अपने घर, कितना महीना उसके घर में था? 12 ना 11? 12, क्योंकि जैन तो मैं उससे 12 महीने का इंटरेस्ट लूंगा। देखिए तो सीखिए ना, फिर ऐसे करना होगा। बोलिए तो फिर कब उसको कहने दे, फिर कब लेकर गया? May 1, कभी मे मत बोलो, May 1। तो वो जो 10 है उस पर इंटरेस्ट दे तुम। ये पैसा अपने घर में वो कितने दिन रखा? 11 महीना हो गया। अब सफर धीरे धीरे, तो वो बोलता है ना ना मैं 11 महीने का। तो विद्यार्थी आप लोग कृपया सुनिएगा, काम की चीज सब पढ़ाऊंगा, ये बोर्ड में आएगा ये सब। फिर तो सर जून 1 को लेकर गया, तो एक बार विद्यार्थी बोल 10,000 इंटू 12% इंटू तेरे को ना 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 तेरे को ही बोलना होगा। क्यों 10 होगा? हाँ, जून 1 से चिल्लाकर बोलाकर, जून 1 से मार्च 31 कितना महीने का सफर है? सर ये आप कितनी बार लिखवाओगे? आप समझे, ये सिलसिला चलते रहेगा। अब मैं इसको कहां रोक दूंगा? कहां रोक दूंगा? मार्च 1 को भी तब लेकर गया होगा, लास्ट वाला मार्च 1 को लेकर गया। उस पे वो पैसा अपने घर में कितना महीना रखा? 1 महीना। एक महीने का ब्याज दे तुम, तो लास्ट वाले में पहुंच गया सर। क्योंकि इतना लिखूंगा नहीं गर्ल्स, खाली एक तजुर्बा दिया आपको, आप अपने घर में कीजिएगा। सर तो आप सारे पैसे यहाँ पे कैलकुलेटर रहेगा ना, अब इसका टोटल लगा देना, क्या होगा? 7,800 ही आएगा। ये कर लीजिएगा। मैं सिखाने का कोशिश क्या हूँ, बच्चे ये भूल जाते हैं, बच्चा ये भूल जाता है। अब इसको डिराइव करेंगे। दे 1 20 कहाँ से आया? यहाँ पे 10-10 हजार कितनी बार है? बोल बोल बोल, 12 बार। 1 20 रेट 12% सब में एक ही है ना, बदल जाता है तो कॉमन ले लिए मैं फॉर। और ये 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सबको क्या करना? ऐड करना। ऐड करोगे तो आएगा 78 महीना। कितना आएगा? अरे ऐड करेंगे ना, 12 11 10, ये देखिए 12 11 10, समझ रहे हो ना? लास्ट में क्या आया? और इसको भाई भाड़ा करोगे तो क्या आएगा? वही 6.5/12 हो गया, कॉमन लेके एपी सीरीज पे। तो हमें इतना नहीं उलझना है सर, एक में सर उलझाए, आगे नहीं उलझाऊंगा। अब करके देख लेना ये वाला कैलकुलेशन में, क्योंकि ये वाला नहीं। तो कोई बच्चा बोलता है सर हमारे स्कूल टीचर नहीं बोलते, गलती काम कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ना 12 महीने का सवाल नहीं देके बोलेगा 6 बार ड्राइंग की है। कितनी बार? तब आप फॉर्मूला यूज करने में तकलीफ हो सकती है, तब आपको ये वाला मंत्र बचाएगा। वो स्कूल वाला टीचर पे, मेरे पे थोड़ी, एक को ढंग से समझा दूंगा, फटाफट करवा दूंगा। तो ये वाला परसेंट एक बार बोलिए, इफ एनी पार्टनर विद यू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन अमाउंट फिक्स, बदल नहीं सकते आप। 10 का 11 होगा तो ये फॉर्मूला मत लगाना, अमाउंट मैंने ये वाला नहीं लगेगा शॉर्टकट। तो 10,000 रुपया ड्राइंग करता है मंथ के बिगिनिंग में, और कितनी बार करेगा? 12 बार। कितनी बार? आप ये कर लेना, टोटल ड्राइंग इंटू रेट, और ये याद कर लेना फैक्टर कितना होगा। अच्छा बिगिनिंग में रहेगा तो 6.5, 6.5 महीना कहते हैं इसको, और वही आएगा। और ऐसे ऐसे करके करेगा, बच्चा बनकर भी करेगा तो तेरा वही आएगा। तो सर एग्जाम्पल 2 ऐसे बहुत सा होगा। अब फटा, और स्पीड अब थोड़ी बढ़ेगी और बहुत कम समय लगेगा। एग्जाम्पल 2 कराऊंगा, मेरे हिसाब से नोट कर लिए होगे, समझ में आ रहा है? सर एग्जाम्पल 2 करवा रहे हो क्या? हाँ, तो ये मैं यहाँ से हटा दूंगा भाई। लिखो मिस्टर बी पार्टनर है, कहने का मतलब ये है, विद यू रुपीज, मिस्टर बी विद, वो मैं लिखूंगा है एग्जाम्पल 2। अब लिखते हैं फास्ट, मिस्टर बी विद यू रुपीज 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अपना ईयर वगैरह वही रहेगा, अपना सेम ईयर कौन सा है लिख लो। लिखो अकाउंटिंग, ACT का मतलब मान ले अकाउंटिंग ईयर मेरा कौन सा है, बॉयज गर्ल्स 19-20, यही तो। अब उतना नहीं लिखे,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही रहेगा, कितना 12%। मैं लिखा नहीं, वो बच्चा समझ लेगा। और अब बताइए कि कहानी में ट्विस्ट कहाँ आ रहा है, थोड़ा सा बदलाव आ गया सर, हल्का सा, बोलिए। हाँ, महीने के लास्ट में ड्राइंग करेगा सर, शुरू में नहीं बोलता मैं अच्छा महीने का लास्ट मतलब मई में चला जा रहा ना, है अप्रैल में ही रहा है। अप्रैल 1 नहीं होके अप्रैल बोलना, अप्रैल 1 नहीं होकर अप्रैल 30 का महीना होता है। ओ अप्रैल 30 को लेकर गया, कौन? मैं नहीं, कौन? नाम बोलिए ना, बी। अब सर इसको थोड़ा मिटाइए, तो मिटा दिए। अब डागा ध्यान से, सॉरी प्रशांत तिवारी बताइए, तुमसे पूछ रहा हूं कि इस बार बी नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है? ड्राइंग करेगा। बी नाम का व्यक्ति ड्राइंग करेगा। सर था बताइए ना कैसे? तो अप्रैल का 30 मैंने अप्रैल खत्म हो गया, यहां पे एरो लग रहा है मेरा पहली बार, कितना ले गया? 10,000। ओ सर अप्रैल 1 नहीं, अप्रैल 30, ये 30 है भैया, लिख देता हूं। चल ये मेरा अप्रैल 30 है, तो वो अप्रैल महीने का शुरू में ले गया ना, खत्म होने पे ले गया? ले गया। तो अप्रैल में एक बार, फिर मई में ले जाएगा, लग रहा है तेरे को? पक्का बोलना। सर मई में एक तो लिखिए, तो आप देखो लिख दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। मई होता है 31 का, तो मई के कब लेकर गया? 31। फिर बोलना, जून का 30 होगा ना, जून का, ये जून है भाई, यहाँ पे लेना, जून 30 यहाँ खत्म हुआ। फिर जुलाई। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो अप्रैल में एक बार ले गया, मई में एक बार ले गया, जून में ले जाएगा, जुलाई में अगर लेके कितनी बार जा रहा है ना? गलती कर दी है ना, 12 ही हो जाएगा। देखिए मार्च के 31 को भी तो लेकर जाएगा, यानी हर महीने में तो एक ही बार हो रहा है, खाली मंथ का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो हुआ कितनी बार? बच्चे क्या कर देते हैं? 11 बार। वो जैसे ही बढ़ता है लास्ट है, अरे अप्रैल महीना है, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। कहाँ गलती होगी? कितना हुआ ना टोटल ड्राइंग? तो कितना? 1,20,000। अब कितनी बार बोलूँ? 10-10 हजार करके। तो सीधा फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग कितना लिखेंगे प्रशांत? 1,20। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल भैया, अब कितना गुना? अच्छा अब आता है वहां पे क्या लिखे थे वो फैक्टर 6.5। लेकिन सुनिए विद्यार्थी, सुनिए, अगर वो मंथ के एंड में लेके जाएगा, मंथ के शुरू में नहीं, एंड में, तो उसका ब्याज थोड़ा ज्यादा होगा ना, थोड़ा कम होगा? कम होगा। तुम लोग कोई विद्यार्थी क्यों बोलते हो? तो बाद में ले जा रहा है, वो बंदा तो पहले ले गया था। बी कहता है मैं तेरे से बाद में लेकर गया हूं, तेरे से, तो मेरे से ब्याज थोड़ा क्या होगा? कम होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, उसमें फैक्टर कितना था? 6.5, यहाँ पे हो जाएगा 5.5। करो, बोल भाई, 6,600। अब देखेंगे टेक्निक क्या है। सर हम तो ये भूल गए, बच्चा कह रहे हैं सर मैं ये 5.5 महीना होता है सर, यहाँ पे उसमें 6.5, इसमें 5.5, मैं भूल गया जाकर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, शॉर्टकट 5.5 मंथ्स होगा। इसको लाएंगे कैसे? इसको डिराइव करने का भूल गया हूं सर, दिमाग में बैठ नहीं रहा है कैसे लाया गया था। तो स्टार्ट कीजिए, क्या टेक्निक बोले थे, अगर उसको याद है तो। महीना का जब स्टार्टिंग में ड्राइंग किया था, हम लोग देखेंगे जो वो पहला ड्राइंग किया, लास्ट बेंच से खान इधर ध्यान दीजिए, जो वो पहला ड्राइंग किया कब किया? 30 ना अप्रैल 1 ना अप्रैल 30। तो अप्रैल महीना रह गया ना, खत्म। तो अब हम यहां से यहां तक की एकदम एंड तक की दूरी डिस्टेंस 12 महीना नहीं है, यहाँ 11 मंथ है। तो हम देखेंगे कि सर जो पहला ड्राइंग हुआ वहां से ईयर की वो दूरी, एंड वाला डेट, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर एंड का डेट देखना है, इसका एंड नहीं बोले, उसका एंड। तो सर 11 महीना है, तो क्या लिखोगे? दिखा रहा हूं मैं करके कि सर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 11 महीना। अच्छा लास्ट वाला कब किया? 31 मार्च। तो लास्ट वाला पैसा, सुनिए, यहां लेकर गया वो। अब बता दूरी माप उसकी, उस जो लास्ट वाला ड्राइंग करेगा उससे अकाउंटिंग ईयर का एंड का दूरी हो ही नहीं रहा है सर, हो कैसे रहा है? तो 0। तो मैं लिखूंगा यहां पे प्लस, सही बोल रहे हो, 0 भी होगा बाई 2। कितना आ गया? तो 5.5 ऐसे निकल सकता है। मैं इतनी बार बोलूंगा 7-8 को एग्जाम्पल में, फिर भी नहीं याद होगा तो मैं इसको कोई पढ़ के थोड़ी जाता है, तो याद रह जाता है कि सर ऐसे सिखा रहे, ये भूल गए। तो मंथ के बिगिनिंग में होने से 6.5 महीना। सर अलग अलग कर दीजिए ना, अलग, फिर भी आंसर। अब मैं नहीं करूंगा। फॉर्मूला नंबर 3,
फॉर्मूला नंबर 3 लिखे, ये उतारो छापो। अरे काम की चीज करवा रहा हूँ, 1 मार्क्स का ऐसा 3-4 तो 1-2 क्वेश्चन आता है। नाउ अब स्टार्ट करूंगा, इसका मैं आंसर किसी से पूछ लूं, सर कैसे करेंगे। गर्ल्स कितने में गए? एग्जाम्पल 3, मिस्टर सी, लिख गर्ल्स, विद ड्यू रुपीज 10,000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ EVERY एवरी मंथ। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा हमारा? अकाउंटिंग ईयर हमारा है स्टूडेंट 2019-20। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? यही वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम 12% बोल दिए भैया, देना पड़ेगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, आंसर लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी, किससे मांगेंगे हम मांगेंगे ना देंगे, हम मांगेंगे टू बी चार्ज फ्रॉम सी। लग जा विद्यार्थी। सर इस बार आप लिखे हो, सारे विद्यार्थी मैं वक्त दे रहा हूं, आप लिखो मिस्टर सी विद ड्यू रुपीज 10,000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल क्या होता है? 1 तारीख ना 30 तारीख, 15। अब गर्ल्स यहाँ आ जाओ विद्यार्थी, तुम लगेगा, तुमको लगना होगा बार बार। बोलिए सी कब ले जा रहा है? सी कब ले जाएगा पैसा? अप्रैल के, बोलने दे, अप्रैल के कब? यहाँ बीच में लगाए गो स्टार। सर मान लीजिए, सर मान लीजिए ये अप्रैल 15 है और बंदा सी डब्बे से क्या किया, बॉक्स से 10,000 रुपया ले गया। कौन कौन देख रहा है? कौन सा पार्टनर? ए और बी मान ले देख रहे। ए भी बोला ओ तुम ले गया, हाँ ले गए। अप्रैल कब 15। फिर कब आएगा? मई का, ये मई है तो मई के बीच में फिर एक बार ले गया। अब मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा ऐसे, मई के कब फिर ले गया 10,000। तो बता, पहले डिसाइड करो वो कितनी बार लेकर गया। 12 होगा बाजू से विद्यार्थी, पक्का। हर महीने में तो एक बार हो रहा है, हर महीने में एक बार हो रहा है। तो सर फिर वो एक जन बोला मार्च में, अरे मार्च 15 को भी तो लेके गया, मार्च तो लेकर तो कितना गया, कितना हुआ? हाँ कितनी बार पढ़ाऊंगा? 1,20,000 हो गया कुल रेट, और यहां हो जाएगा 6। बोलिए तो प्रशांत सर क्या बोले, अगर कोई पार्टनर मिडिल में ले जा रहा है पैसा, मंथ के मिड में, और अमाउंट फिक्स होगा ना, बीच बीच में बदल जाएगा, फिक्स होगा, तो आपको फैक्टर क्या याद रखना है? 6 मंथ्स होता है मिडिल में, 6 मंथ्स। मिड मैंने समझ में आ रहा है, तो मिडिल में 6 महीना। आंसर बोलिए 7। सर टेक्निक याद रखने की, अरे वो भी तो लिखवा रहा हूं। चलिए देखता हूं तुम क्या सिखा करा। ये भूल गया स्कूल में जाकर कि मिडिल में 6 बोले थे ना, 4 बोले थे ना, 6.5 बोले थे ना, 5.5, हम तो भूल गए जाकर। बोलिए पहला बार ड्राइंग जब किए वहां से लास्ट बार का ना, पहला कब किए, मुंह खोलिए ना थोड़ा। अप्रैल 15 से यहां तक की दूरी कोई नहीं बोलेगा उसे। हाँ 11.5 महीना, आधा महीना तो इधर खा ही गया, उसको आधा महीना कहेंगे तो कितना महीना हुआ? बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसे लिखूंगा 11.5 मंथ्स। चलिए लास्ट का मार्च 15 को लेकर गया है, तो मार्च 15 से दूरी, मार्च 15 से दूरी, मार्च 15 से मार्च 31 की दूरी मानेंगे आधा महीना। क्या मानना? हाफ मंथ नाम का चीज नहीं होता है। हाफ मंथ को मैथ्स में कैसे लिखेंगे? 0.5 माने होता है हाफ। अरे 0.5 माने क्या हो गया? हाफ, और बटा 2 करो, देखो 12/2 आ गया कि नहीं? तो फॉर्मूला कोई भूल रहा है, वो वही भूलेगा जो सर का ये टेक्निक नहीं सुन रहे। हो गया सर। कौटो सवाल हुए ऐसे छोटे छोटे? 3, लेकिन दिमाग लगाना है। पहले वाला होता है 6.5, अच्छा बिगिनिंग में ज़्यादा है 6.5, याद रहेगा। मिडिल में 6, मिडिल में 6, और एकदम लास्ट में लेके जाएगा 5.5 होता है। बच्चा को याद हो जाता है, 3 क्लास 2 क्लास बोलता है सर अब एकदम याद रहेगा। लेकिन सर ये कोई जरूरी नहीं है कि यही परंपरा, सर यही सिस्टम चलेगा। सिस्टम इतना बदल जाएगा, अभी धीरे धीरे देखो ना बदलते जाएगा। एग्जाम्पल 4 में जा रहे हैं। ड्राइंग का सर प्रोसेस बदल रहे हैं। नाउ कॉपी में नोट करो, मिस्टर डी विड्रू रुपीज 60,000
ड्यूरिंग द ईयर। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, मैंने 2019-20, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या रहेगा 12%। जरा इस बार इस छात्र से पूछ ले विद्यार्थी, कम से कम अपना नाम बताओ। चिराग चांडक। चलो चांडक तुम मुझे बता कि इसमें और तीनों एग्जाम्पल में और चौथे में सर बहुत अंतर है, क्या क्या अंतर नजर आ रहा है। डी ने 60,000 रुपया लेकर गया, ये पर मंथ वाला ना साल भर वाला है, ये तो साल भर का है। कहाँ लिखा मैंने, वो कुल इकट्ठा ही कितना ले गया, मैंने पूरे साल भर में ले गया ना, एक दिन नहीं लेकर, यही गलती करते हैं। वो 60,000 ड्यूरिंग द ईयर मतलब होता है पूरे साल भर में लेकर गया, बट कब, डेट नहीं दिया हूं, कब लेकर गया सर। एक बार होगा अप्रैल 1 में ले गया, ना मई में ले गया, ना जून में, ना टीचर बोलता है मैं डेट उट नहीं दूंगा, तब हम भी तुक्का लगाएंगे। देने वाले ने सवाल ही गलत दिया, बोलता डेट ही नहीं बता रहे, डेट नहीं बताओगे तो मेरे को क्या सपना थोड़ी आएगा कब लेकर गया। तो हम विद्यार्थी क्या मानेंगे, सुनिए चिराग चांडक यहाँ सुन, ये मान ले क्या है, एक गो क्या है, मान हाँ, ईयर ऐसे लिखा कर घर में, अकाउंट सीखना है तो इधर क्या लिखेंगे, अरे बोलिए। अच्छा बीच में कौन सा दिन आता है याद हुआ, सितंबर 30 में हमारा ईयर, 6 महीना क्या हो गया, यहाँ 6 महीना होता है विद्यार्थी, कैसे पढ़ाऊंगा अभी तो बोले, ये एकदम 6 महीना होता है। उधर वाला बोलिए 6 महीना, अरे जानबूझ के किए। अब वो ले गया 60,000, दोस्त को मैं पूछा या तेरे को चिराग में पूछा कब लेकर गया 60,000, यहाँ कहाँ लेकर गया सर, हमें पता नहीं चल रहा है। तब हम क्या करेंगे, तो इसका नियम बना है, रूल्स बना है कि अगर टीचर लोग डेट नहीं देते हैं और ड्यूरिंग द ईयर लिख देता है कि इतना रुपया लेकर गया, कब मुझे बता नहीं रहा है, कौन, मैं नहीं, कौन, टीचर नहीं बताया ना, जो पेपर सेटर है वो नहीं दिया है, कब लेके गए। तो हम मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति एक साथ पैसा लेकर नहीं जाता है। आज ये मुझे बोला सर मैं खाना खाया हूं, तो हम मान ले एक ही बार खाया होगा, कैसे माने, अरे एवरेज सुबह एक बार नाश्ता लिए, दोपहर को खाए, शाम को नाश्ता, रात को खाए, तो मोटा मोटी तब क्या होता है, एवरेज हो जाता है कि हाँ भैया मैंने सर दिन में 4 बार, एक बार थोड़ी खा लिए, वो तो रेयर केस होता है। तो हम मानेंगे कि 60,000 कभी भी एक बार में नहीं निकाला होगा, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। सर इधर कितना निकाले आपके हिसाब से, मैं मानूंगा 30,000 इधर निकला होगा और मैं मानूंगा 30,000 इधर निकला होगा, तो इसको कहते हैं एवरेज ड्राइंग। क्या कह देना, ये सब बुक्स में नहीं है। अब कहानी बनाएंगे, ब्याज लेंगे, किससे लेंगे, बोल तुम बोल थोड़ा, डी से। कौन मांग रहा है ना, फर्म में पार्टनर ऊपर कौन गया, एबीसी, मान ले एबीसी इसी फर्म का है, एबीसी इसका गला पकड़ लिया, इंटरेस्ट दे, ये बोलता है मैं कैसे दूंगा, क्योंकि मैं तो कब ले गया हूं, डेट उठ है नहीं, लेके लेंगे। हम मानेंगे तुम इधर 30 ले गए उधर 30, तो कभी भी साल भर का पैसा नहीं ले सकते। हम माना जाएंगे कि वो शुरू में 30 लेके गया होगा और बाद में 30, कभी भी। तो मैं, एक दोस्त बोला सर 60,000 पे पूरा ले लो, साल भर का ले लो, ना नहीं देगा, वो भाग जाएगा। मैं पूरा क्यों दूंगा, क्योंकि वो कभी भी शुरू में नहीं लेकर गया होगा, या तो वो बोलेगा तब मैं अंत में लेकर गया हूं, तो हम लोग नहीं मानेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो मानेंगे वो एवरेज ड्राइंग किया है। क्या किया है, एवरेज मैंने थोड़ा इधर, तो हम इंटरेस्ट क्या गलत, देखिए 60,000 पे लेंगे उससे इंटरेस्ट, इंटू 12 क्यों नहीं कर रहे हैं, ये साल भर का है, ये साल भर का है। रेट कितनी थी, और जब स्टूडेंट आपको डेट नहीं देगा कब लेकर गया, खाली लिखा रहता है परेशान ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, तो हम एवरेज मानेंगे, उससे 6 महीने का ब्याज लेंगे। कभी भी उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमारा भी नुकसान ना हो, एवरेज कर देंगे। क्या कर देंगे, अरे एवरेज कर देंगे, चीज नहीं समझे, एवरेज हो गया, माना जाएगा इधर आधा ले गया, इधर तुम आधा ले गया, तो आपसे हम कितने महीने का ब्याज ले लेंगे, 6। ये एकदम रट लेना, एवरेज में 6 महीना लगा देंगे। अब आंसर दीजिए। हाँ सही है भैया, एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो गया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर पार्टनर बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा, बिगिनिंग में 6.5 मंथ, पार्टनर अगर मिडिल में आ जाए, मिडिल में तो 6 महीना, पार्टनर अगर एंड में आएगा 5.5 है, और ड्यूरिंग द ईयर में 6 होगा। अरे इसको याद नहीं करोगे तो एमसीक्यू कहाँ से बनेगा, सवाल बनेगा ना एमसीक्यू, मिटाऊंगा। 4 नंबर लिखते हैं सर, एग्जाम्पल 4 सॉरी 5। अब देख, मिस्टर ई, विड्यू मैंने आप समझते हो, निकाला, रुपीज 10,000 एट द beginning of each quarter, at the
क्या लिखे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, हमारा ईयर क्या है विद्यार्थी, ACT ईयर, मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर लिख रहे हैं सर, उसको अकाउंटिंग ईयर है मेरा, मान लीजिए 19 और 20। अच्छा, रेट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी टेकन, कौन लेगा ये, फर्म, एट द रेट ऑफ, मान लो 12% है, मैं लिख दिया, नहीं भी लिखने से आप 12 मान के बनाओगे, ये वाला, ये 12%। चलिए कहानी करते हैं। अब बता कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आ गया चिराग चंद, ट्विस्ट मैंने सर क्या, थोड़ा सा 4 बार विड्रॉ करेगा, 4 बार मैंने मंथली कर रहे हैं ना, क्वार्टरली वाला सवाल है, क्वार्टर हर 3 महीने को कहते हैं। अच्छा, क्वार्टर कैसे होता है याद हुआ, अब सुनिए, जो छात्र याद नहीं, क्वार्टर का मतलब ही होगा, हमारा आजकल ईयर चलता है ऐसे 19-20, 20-21 ऐसे हो गया है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो क्वार्टर के सर बिगिनिंग, तो क्वार्टर क्या हुआ, अप्रैल, इसको मिटाऊं, ये सब हटा दूं, अप्रैल क्या, बोलिए बोलिए बोलिए, अप्रैल में जून बनकर, अप्रैल मई और कहाँ लिखे थे, ये जून है, JUNE। तो ये इतनी दूर का क्या हुआ, एक गो क्वार्टर हुआ, 3 महीना। फिर इधर से जुलाई, हाँ पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, फिर पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, फिर क्या, पूरा जैन फेब और मार्च। तो क्वार्टर है 4। सर नहीं समझे, अब एक बार अप्रैल, अच्छा ये एक बार इसको इरेज कर दे रहा हूँ, चलिए। तो 4 क्वार्टर हुआ, अप्रैल मई जून, समझ में आ रहा है। अब बता ई कब लेकर गया पैसा, क्वार्टर के कब, हाँ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर या ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर तो यहां से अप्रैल 1 को स्टार्ट हुआ, लो कौन आया डब्बे से, बॉक्स से, बोल 10,000 रुपये लेकर गया। फिर बाद में मई में आया, बोल जून में, कब आएगा, जुलाई मत बोलिएगा, जुलाई 1 डेट, तो जुलाई 1 को फिर आया, ये शुरू में क्या, फिर हम देखे बंदा 10,000 ले गया, मैं नहीं ही। फिर कोशिश कीजिए, उसको बोलने दे सर जुलाई अगस्त से, अक्टूबर 1 एरो, ऐसे नहीं तो सीखोगे नहीं, ये बहुत टफ भी है। फिर 10,000 ले गया, कौन ई। फिर जनवरी 1। तो यानी सर मुद्दा क्या हुआ, मुद्दा हमने ये निकाला कि इस बार वो 12 बार ड्राइंग नहीं की है, कौ बार, 4 बार। ही विड्यू 4 टाइम्स ड्यूरिंग ए ईयर। तो अब इसको भी शॉर्टकट फॉर्मूला में करेंगे, हैं फॉर्मूला टेक्निक। सर कुल ड्राइंग कितना हो गया, कुल बने 40, चलो लिखो, तो तुम लोग यहाँ कंफ्यूजन में, तो लिख आंसर में, अब आंसर लिखे, टोटल ड्राइंग 10,000 इंटू 4 बार कितना हुआ, 40,000। जिसको लग रहा है कि सर ये सब उतारेंगे बनाएंगे वो कर सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं रुका रहूंगा। आप थोड़ा बोलिए सर हमें वक्त दीजिए तो मैं रुक जाऊंगा, बट आपके लिए बच्चा वाला कहानी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चांडक वो कितना रुपया लेकर गया रे भैया, ई कुल मिलाकर, टोटल मिलाकर ही विड्यू ₹40,000। हम पकड़ लिए उसका गला, कौन पकड़ा, ABCD, तुम ब्याज दे लाकर फर्म को, तो बोलता है मैं कितना लेकर गया, 40,000 रेट। तब ये शॉर्टकट में। अब बता यहाँ पे 6.5 लिखे ना 5.5 लिखे ना 6 लिखे, क्या लिखे, तो वो फॉर्मूला डिराइव करेगा वो छात्र। टेक्निक बताइए ना फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब सिखाइए, देखते हैं वही वाला कैसे निकाल। सर ये वाला याद नहीं रहा, मुझे भी याद नहीं है अभी। अब बोलिए, पहला बार ड्राइंग क्या वो देखेंगे, हम देखेंगे पहली बार वो कब पैसा निकाला, हम विद्यार्थी देखेंगे पहली बार कब निकाला, अप्रैल 1। क्वार्टर का बिगनिंग है, भूलता है तुम लोग, अप्रैल 1 से यहां तक की क्या, पूरा ईयर का एंड का दूरी, बोल 12 मंथ्स होगा। सुनिएगा आप, अगर इसको मेरा फोन ऐप में भी सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आपको देखना है लास्ट वाला ड्राइंग कब हुआ था, फिर आपको देखना है लास्ट वाला ड्राइंग कब हुआ था। चिराग चांडक जनवरी 1, जनवरी 1 से इसकी दूरी 3 मंथ्स, वो इसमें लाकर ऐड करेंगे। थोड़ा विद्यार्थी ताकिए देखिए, नहीं तो कर नहीं पाओगे। बाई 2, और ये सब कोई बताता भी नहीं है, जो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। कितना आया, ओ सर 7.5 आएगा फैक्टर में, नॉट 6.5, नॉट 6, नॉट 5, तो कितना कर देना, आ गया। देख सर भी भूल गए थे तो याद आ गया, 7.5। कोई विद्यार्थी, सर
एक छात्रा बोल रही है मुझे विश्वास नहीं, आपका फिगर गलत है सर, हो सकता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेंदी वाला प्रोसेस भी सिखाऊंगा, तो भूल जाने जोड़ देंगे उसमें। तो ध्यान रखिएगा ये टेक्निक वाला, लेकिन मान ले इस पे भरोसा नहीं है सर, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो आप कैसे कर रहे हो, देखो लेकिन मैं अलग अलग भी करूंगा, अलग तब भी हमारा आंसर, तो सर इस बार करके दिखाइए, ये जरूरी है करना, अगर ये जरूरी है। देखिए और लिखो लिखो और देखिए, अब सुन, चिराग चांडक स्टार्ट हुई है, कौन पैसा ले गया, कौन पकड़ा उसको पार्टनर, ए ब्याज दे, ई बोलता है देख मैं यहाँ अप्रैल 1 को बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में कितना ले गया, बोल 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 बोल, तो हम लोग बोले 10,000 पे ब्याज दे, तो इस बार हम अलग अलग करेंगे, तो पहले क्या करेंगे 10,000 गुना, बोल ये पैसा ये ले जाकर कहाँ रखा, अपने घर, तो बता हमारे पैसों का वो घर में कितना महीना दबा कर बैठा है, तो हम उसे ब्याज, वो तो हिसाब तो ईयर के एंड में हो रहा है, तो मैं इसको 12 महीने का ब्याज लगेगा तब, तो उसको इस पैसे पे क्या करना है 12/12 महीना। एक बार नहीं समझोगे तो अभी विकल्प है, फिर कब ले गया, अरे बोल फिर कब ले गया, फिर कब ले गया, जुलाई 1, तुम यहां ध्यान दे, चौकन्ना हो जा, जुलाई 1 कितना, हम पकड़ लिए, हम पार्टनर भाई ब्याज दे, वो कहता है ये पैसा कब ले गया, जुलाई 1 से, उसके घर में कब तक था, मार्च तक रखा, कौन महीना होगा, हाँ 8 नहीं होगा, जुलाई भी गिनेंगे, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, हम बोले ला 9 महीने का क्या कर, तो इन्हें को ब्याज देना पड़ेगा। फिर कब ले गया वो, कितना, हाँ कहानी बना, कहानी बना, हाँ 6 महीने का ब्याज हम मांगेंगे, हम अकाउंटेंट है, तो इस बार आएगा 6 महीना, 6/12। एक बार और ले गया सर, आप भूल रहे हो, सर आप भूल रहे हो, बोलिए 3, वाह सही बोल रहा है बंदा, जन फेब मार्च 3 महीना, सर करके देखिए, इस बार करेंगे हम लोग परेशान, यह आएगा 1200, यह आएगा 900, शायद 900 होगा ना, हाँ 900 हो जाएगा, यह आएगा 600 और यह आएगा 300, कितना आया देखिए, तो कितना आ रहा है 3000 आ गया, ये देखिए मिलाइए, तो हमारा फॉर्मूला जो निकालने का ये जो टेक्निक है सर, ये सही है, 3000 ही आएगा, समझ में आ रहा है। तो क्वार्टर ड्राइंग में आपको फॉर्मूला में क्या याद रखना, अगर कोई पार्टनर क्वार्टर के बिगिनिंग ना एंड, बिगिनिंग में एक फिक्स पैसा निकालेगा, एक फिक्स पैसा समझते हो ना, फिक्स है, वो बदलेगा नहीं, ये बदलना नहीं चाहिए, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब ऐसे वाला बनाना होगा, अगर बदल जाएगा तो, और नहीं बदलेगा तो फॉर्मूला, तो वो 10,000 रुपया लेके गया, हम उसका गला पकड़ ले, ब्याज दे, कितने महीने का देगा, 12 महीना, फिर 9 महीना, फिर 6 महीना, फिर 3 महीना, लेकिन ये क्वार्टर के बिगिनिंग में होने पे, बिगिनिंग में होने पे ये नियम एप्लीकेबल है, बीच में होगा तो कहानी बदलेगी, एंड पे होगा तो कहानी बदलेगी, सिंपल वर्ड में। एग्जाम्पल नंबर 6, मिस्टर एफ, इसको बनाइए बनाइए, रुकिए मत, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बच्चे नहीं करते हैं। मिस्टर एफ विथ ड्यू रुपीज, मिस्टर एफ विथ ड्यू रुपीज, उसमें कितना लिए थे, 10,000 लिए थे ना, तो 10 ही लूंगा, 10,000 at the end of each quarter, अकाउंटिंग ईयर क्या, ACT ईयर मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर हमारा 2019 और 20, ACT ईयर है गर्ल्स, अकाउंटिंग ईयर 19-20, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज टू बी चार्ज। हम उसको बोले भैया 12% इंटरेस्ट लगेगा, हम लोग अकाउंटेंट है, हम लोग नौकरी कर रहे हैं उस फर्म की, तो हम लोग बोले भैया इंटरेस्ट दे दे भैया 12%। बोलिए जो बच्चे, एक बार मैं डायग्राम और लूंगा, मैं डायग्राम नहीं लूंगा स्टूडेंट, इस बार मैं डायग्राम यहाँ कंप्लीट कर दे रहा हूँ, मिटाऊँ इसको, चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार किसी दूसरे से पूछ लेता हूँ, विद्यार्थी तेरे से पूछ ही रहा था, कहानी बना, इस बार क्या लिखे हैं सर, एफ नाम का व्यक्ति 10-10 हजार रुपया ले गया, बट कब, क्वार्टर का एंड क्या था सर, व्हाट इज द एंड ऑफ अप्रैल, मई,
जून। तो मेरा 3 महीना कहाँ खत्म हुआ? जून में कब? जून में कब? 30 जून ना 29 जून? 30 जून। तो जून में ये बंदा क्या एरो बनाया? अब ऐसा भूल जा। कौन लेके गया? एफ। कितना सर? बता ले। पहला जो ड्राइंग किया है यहाँ दे, 3 महीने बाद ना 3 महीने पहले? 3 महीने बाद ना 3 महीने पहले? बाद में। चलिए फिर ये क्वार्टर कब खत्म होगा? जुलाई अगस्त सितंबर 30। फिर क्या किया बोल? 10,000 लेकर गया। मैं नहीं, एफ। फिर एक बार अक्टूबर में नहीं ले जाएगा 9। फिर कब? दिसंबर 31 बोलिए ना मुंह से। 10,000 एफ लेकर गया। और एक बार मार्च 31 लेके तो कितना जा रहा है सर? 4 ही बार। उसमें भी हर क्वार्टर में एक बार 4 ही बार लेगा। तो टोटल ड्राइंग क्या हुआ? कहानी कर दे। टोटल ड्राइंग ओ सर, टोटल ड्राइंग रेट कितना है सर? अब वो फैक्टर तुम ढूंढ कर बता। 4.5 बोल दिया तुरंत, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कैसे बोला। थोड़ा चिराग चंडक फॉर्मूला डिराइव वो तो कर दे रहा, आप करवाइए। ये स्टार्टिंग का ये फर्स्ट जो लेके गया इस समय हम देखेंगे बंदा पार्टनर पहला वाला ड्राइंग कब किया था? पहला, इधर ध्यान दो विद्यार्थी, पहला वो ले गया जून 30। कब? अरे यहाँ नहीं, क्वार्टर का एंड, अप्रैल में जून, जून का एंड। ओ सर, जून के एंड में लेकर गया। तो अब मैं देखूंगा यहां से यहां की दूरी डिस्टेंस इन मंथ्स। कितना महीने का दूरी है? 9 ना 8? तो 9। वो कुछ बच्चे कंफ्यूज है, खुल के नहीं। अरे जून खत्म हुआ तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी गिन के देखिए कितना? 9 महीना। तो सर इसका टेक्निक लिख लेते हैं। टेक्निक हुआ, पहले वाला दूरी हो गया 9 मंथ्स। बोलिए। और बाद वाला 0। ओ क्वार्टर के एंड में। तो फिर कब लेकर गया वो? एक देखेंगे मैं लास्ट वाला ड्राइंग कब हुआ? लास्ट वाला हुआ मार्च 31 से मार्च 31 की दूरी 0/2। सही बोले हो भैया? 4.5/2। ओ 7.5 से सीधा कहाँ आ गए? 4.5। इतना डिफरेंस है, डिफरेंस ज्यादा है। कीजिए। अरे बोलिए, घबराइए मत। हाँ 1800 रुपया, इतना घबरा सर। वो और करके अकेला करे तो अकेला समझता है? अलग वो करवाऊंगा इसमें, क्योंकि ये सब सवाल में आता है। और सर वो लंबा वाला करवा दीजिए। ये करना काम का है आपके, मेरे काम का नहीं है। और में देखिए 10,000 इंटू बोल, वो 10,000 कब लेकर गया? जून 30। ऐसे बोलना पूरा। 30 जून को लेकर गया। कहाँ ले गया? अपने घर। हम लोग उसका गला पकड़े, इंटरेस्ट दे तुम। तो वो इंटरेस्ट बोलता है वो पैसा अपने घर में तब कितने दिन रखा है? 9 महीना उपयोग किया। 9 होगा ना, जून तो खत्म ही हो गया। जून क्यों गिन रहा है? जून तो खत्म है। तो गिनना कहाँ से स्टार्ट करना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस पे ऊपर हम 9 महीना का ब्याज को ऐसे लिखते हैं 9/12। फिर बोलिए। हाँ बोल। सितंबर 30 का होता है। सितंबर 30 को ले गया, हम लोग उसका क्या कर लिए? गला पकड़ेंगे, ब्याज दे तुम। इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे, लाकर पैसा देना पड़ेगा। यहाँ इंटरेस्ट होगा 12%। और महीना सितंबर खत्म हो गया तो अक्टूबर, ये पैसा अपने घर में 6 महीना रखा तो 6/12। फिर बोलिए 10,000 इंटू 12%। छात्र चिल्ला कर बोल रहे हैं सर दिसंबर में लेकर गए। कब? दिसंबर खत्म में लेकर गया। तो ये पैसा अपने घर में कितना महीना रखा? जनवरी, दिसंबर नहीं रखा, जनवरी, फरवरी और मार्च। जैन, फेब और मार्च 3/12। फिर लेकर गया, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ब्याज दे। फिर कब लेकर गया? मार्च 31 को 10,000 एफ लेकर गया। मार्च 31 से मार्च 31 की दूरी तो 0 दिन का ब्याज लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, 0 दिन का लूंगा तो 0/12 करेंगे। तो ये हो गया कि कीजिए इसका 900 और यहाँ 0 होगा। एक दिन भी तो पैसा नहीं रखा। सुन तुम यहाँ पे अगर वो 31 तारीख को लेकर गया है तो हम उससे ब्याज मांगेंगे, लेकिन अभी ले जाए हुए एक दिन भी नहीं। कम से कम एक दिन होना चाहिए तब ब्याज होगा। मैं कहानी बनाऊं, मैंने महरबल को आज सुबह अभी 100 रुपया दिया। मैं बोला तेरे से 12% ब्याज लूंगा। शाम को ही आ गया मेरे घर, बोला बबलू भैया 100 रुपया ले लो। अब बता इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आवर में नहीं होता है। मैं महरबल को बोलूँगा देख 6 घंटा पैसा रखा था मेरा, अगर मैथ समझते हो तो ब्याज दे। तो कम से कम कितना दिन होना चाहिए? एक दिन। तो एक दिन भी नहीं हुआ।
इसीलिए उस पर इंटरेस्ट 0 दिन का होगा, वो लास्ट में लेकर गया है। इस बार हुआ कितना? अरे बोलिए भैया, लिख दीजिए। और देखो 1 आ गया, प्रूफ करवा दिया हूँ आपको कि हमारा फॉर्मूला सही है। ये वाला टेक्निक, ये टेक्निक याद रखना। सर अब एक तो ड्राइंग होगा क्वार्टर के मिड में, एग्जाम्पल नंबर 7 लिखिए। हाथ चलाइए, आज मेरा स्कूल में भी क्लास है, तो हाथ चलाओ स्टूडेंट। टाइम गर्ल्स वहाँ पे देखो तो कितना हुआ है 10 मिनट हुआ है, दूसरे दिन स्टार्ट किया। ना? तुम्हारा 11-20। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, देखिए मजेदार लेते हैं। मिस्टर जी विथड्रू ₹10,000 एट द मिडल ऑफ एवरी क्या क्वार्टर, QUARTER। चलिए सर, अकाउंटिंग ईयर क्या मानेंगे हम? 19-20। और इंटरेस्ट की रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उससे क्या लेंगे? हम लोग बोल ही दिए थे भैया 12% दे देना ब्याज। ये 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, अपने 12 रखेंगे। अच्छा, इस बार ड्राइंग जब क्वार्टर के बीच में होता है ना, तो बच्चे क्वार्टर का बीच तो बच्चा फंस जाता है, फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए तो वो आंसर लगा लेते हैं। सर इंटरेस्ट का क्या आएगा? तुम छात्र लग जा, क्वार्टर के बीच में एक बार यहां ले गया, बोर्ड देख। मई मत बोलिए, तब मई 15 ना, अप्रैल ना जून। सर मई का बीच, क्वार्टर का बीच होता है मई 15, सही बोला ऐसे। फिर यहां भी ले जाएगा, बोलना ले जाएगा कि नहीं? सर यहां ले जाएगा, यानी कुल क्या बार ले गया? 4 बार। तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई? 10-10 हज़ार करके शॉर्टकट करा रहा हो ना, 40,000। रेट 12%। अच्छा, कोई भी ड्राइंग अगर मिड ऑफ द क्वार्टर होगा, अब इसका फॉर्मूला डिराइव होगा तो आएगा 6। ये 6 कैसे आएगा भी सिखा दूंगा। 6/12 कीजिए भैया, 2400। सर टेक्निक हम याद भूल गए स्कूल में जाकर, तो टेक्निक देख बता हुसैन कैसे निकालेंगे? अब 6 आएगा, हम लोग तो रोज ही। हाँ बोलिए। अच्छा, क्वार्टर के बीच में ड्राइंग की है, विद्यार्थी सारे विद्यार्थी एकदम अलर्ट हो। कुछ बच्चे खाली जबरदस्ती हाँ करते हैं, ये देखिए बोलना ना कब लेकर गया? मई 15। ओ सर मेरे को सुनना, अप्रैल बीत गया क्या? हाँ, मई का मैंने 1.5 महीना बीत गया, मोटा मोटी 1.5 1.5 महीना तो बीत ही गया था। तो यहां से यहां की दूरी कितना आएगा? मैंने अगर 12 महीना का पूरा साल होता है, 1.5 महीना बीत ही गया है, तो बचा 10.5 महीना। कितना? 10.5 महीना बचा। ये पैसा वो घर में कितने दिन रखा? 10.5 महीना। चिराग चंडक, बच्चों को तकलीफ हो रही है, मई 15 को ले गया, तो आप ऐसे भी सोचे ना, इधर 1.5 महीना क्या बीत गया ना, वो तो लेके ही नहीं गया। आप ऐसे मत, बीत ही गया था। तो यहां से यहां का दूरी मापोगे तो साल का 12 महीना है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 12 से 1.5 निकाल दूंगा तो 10.5 महीना। ना सर हम इधर से सीधा चले, सीधा चलेंगे तो जो इधर का यहां से यहां तक का सफर है 9 महीना, ये 9 महीना। इधर एक जून हुआ 10 महीना, और मई का आधा महीना, तो 10.5 महीना। तो उससे ब्याज लेंगे हम कितने का? 10.5, मैंने यहां से उसकी दूरी हो गई 10.5 महीना। प्लस फॉर्मूला बता रहा हूं जो टफ है, तुम छात्र लो तो फिर वो ड्राइंग कब करेगा? अब मैं देखूंगा पहला ड्राइंग कब, क्या लास्ट वाला ड्राइंग कब हुआ? फरवरी 15 को 15। तो इसकी दूरी कितनी बची? आधा महीना। फरवरी सॉरी फरवरी 15 मतलब हमें मार्च तक जाना है, तो कितना बचा? 1.5 महीना बचा। अरे फरवरी का आधा महीना, मार्च का 1 महीना, इसको महीना में लिखना, तो 1.5 महीना, और बाई क्या कर देना 2 6 आ गया। तो क्वार्टरली ड्राइंग का नियम याद रखिएगा आप लोग। ये किसका करवाए? और एक हो गया ड्यूरिंग द ईयर। अभी सुनना, पहले छापो कॉपी में, काम आने वाला ये चीज। सर 6 महीना में एक बार निकालेगा तो अरे उसका जो मर्जी, क्या अरे वो वही करेगा, हम क्या कर सकते हैं, उसकी मर्जी। तो प्रशांत थोड़ा जल्दी एग्जाम्पल नंबर बोलिए तो कहाँ पहुंचे? 8 लिखो। मिस्टर जी विड्रू ₹10,000 एट द देखो ना, लिखवा दूंगा, एट द बिगिनिंग ऑफ
एवरी 6 months। एवरी क्या लिखा हूं? हाँ, घबराइए मत, एकदम आसान है वाला। अकाउंटिंग ईयर, हम लोग कौन सा ईयर मान रहे हैं? और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% ही रहेगा। अब बताइए वो कितनी बार निकालेगा, साल में कौ बार पैसा निकालेगा? वो बोलता है विद्यार्थी एवरी 6 महीना में, 6 महीना में निकाल, 6 महीना, तो वो इतना तो पक्का हो गया। एवरी 6 महीना में अगर निकालता है 10,000, वो भी बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ। अब देखिए जो विद्यार्थी डाउटफुल है, ये देखिए इधर ये सफर विद्यार्थी यहाँ ताकि है, ये कितनी दूरी का सफर है? 6 महीना। तो 6 महीने के भी कहाँ, यहाँ निकाला ना विद्यार्थी, कहाँ? अरे बिगिनिंग को बोला हूं तो मैं, बिगिनिंग ऑफ, मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे तो बिगिनिंग, तो ये मेरे को बोलने दीजिए। तो वो ड्राइंग किया है सर 10-10 हज़ार करके, कितना? 20,000, 2 ही बार होगा। अब गर्ल बता, इसकी यहाँ से दूरी मापेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हुई? पहले वाला ड्राइंग का दूरी हो गया 12 महीना। ये है टेक्निक। चलिए फिर एक बार कब निकालेगा वो प्रशांत तिवारी? हाँ, एवरी 6 मंथ, मतलब यहाँ पे निकाला है वो, 6 महीना तक नहीं निकाला। फिर और इससे इसकी दूरी देखूंगा, 6 महीना आएगा। सही बोल रहे हैं एकदम। और तो बचा ही नहीं ना, इसमें तो 2 ही को ड्राइंग है भैया भाई। 2 कितना आएगा? 9। तो 20,000 इंटू 12% इंटू 9/12। कोई विद्यार्थी करे? 1800। ना सर, आपका नियम अच्छा नहीं लग रहा है, हम तो एक एक करके करेंगे, अलग अलग करूंगा। बनाओ, लिखो तो विद्यार्थी। 20,000 इंटू 12% इंटू, इसमें 9 हो गया, फैक्टर और क्या है विद्यार्थी? ये और क्या हो गया प्रशांत? बढ़ गया। तो अभी 7.5 था क्वार्टर के बिगिनिंग में, अब हो गया 9। लिखो, हो जाएगा, घबराने से कभी नहीं कर पाओगे। देखना मैं बैठा हूं तो। अभी सुनिए, अब आता है सर अलग अलग करते हैं। तो पहली बार वो कितना निकाला विद्यार्थी? 10,000। थोड़ा सुनिए इंटू बोलिए तो प्रशांत 10,000 रुपया वो कब ले गया? एवरी क्वार्टर के 6 मंथ्स में बिगिनिंग में ले जा रहा है। यहाँ कब बोलिए? ये पैसा अपने घर में वो 12 महीना रखा ना, 2 महीना रखा। अब ईयर कैन में उससे हम हिसाब कर रहे हैं। ईयर कैन में हम लोग ब्याज दे, तुम ये पैसा घर में 12 महीना रखा है तो 12 महीने का ब्याज देंगे। तो इंटू 12% इंटू 12/12 हो जाता है। मैथ थोड़ा सा नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सर दूसरी बार कितना निकाला वो? पसंद बोलिए। 10,000 कब विद्यार्थी? 10,000 कब निकाला? अक्टूबर 1 में। चिराग चांडक कब निकाला? इससे उससे ब्याज लेना है उसके कितने महीने का? वो पैसा घर में 6 महीना रखा है, 6 महीना रखा है। कितना हुआ? 1200 और 1800 रुपया का आ गया। सर देखिए नहीं, यानी अगर हाफ ईयरली ड्राइंग होता है, हाफ ईयरली समझते हो, 6 महीना में एक बार होगा, और वो भी शुरू में, वो भी क्या शुरू में करेगा। तो क्या हुआ? फैक्टर कितना आया? 9। और सर हाफ ईयरली के अगर अंत में करते हैं, एक ये बनता होगा, एक ये बनेगा, इससे ज़्यादा बनेगा नहीं। मैं कहानी बता रहा हूँ, ये देता ही नहीं है, फिर भी करवा दिया हूँ मैं। अब आ रहा है सर टीचर हमें पूरा परेशानी में डाल दिया 4 नंबर का क्वेश्चन के लिए। क्या किया है सुनिए ना, लास्ट एग्जाम्पल है, सुनिए। वो क्या किया है, ना मंथली है ना क्वार्टरली है, अपने हिसाब से डेट दे देगा। मान ले ये एक बार ड्राइंग करेगी अप्रैल में, एक बार मन आया जून में, एक बार मन आया दिसंबर में। कोई जरूरी थोड़ी है हर महीने में करेंगे, हर क्वार्टर में करेंगे। जब मन आए तो साल में 3-4 बार डेट वाइज ड्राइंग किया। अगर डेट क्या रहेगा एग्जैक्ट दे देगा डेट और अमाउंट दे देगा, और अमाउंट बदल रहा है डेट भी बदल रहा है, मैंने कोई सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय बुरा फंसेंगे। उसमें 2 तरीका है स्वयं, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। बोलिए क्या? बहुत इजी है, घबरा क्यों रहे? तो और इजी है। बच्चा बोला यही आए तो ठीक रहेगा सर। तो लास्ट एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर कितना? बोलिए जल्दी। 9। ये लिख दे रहा हूं, सॉल्व तुम लोग कर लेना। नाम बताइए तो कौन सा आएगा इसका? मिस्टर आई विड्रू एज अंडर। सर मिस्टर आई ने पैसा ऐसे ऐसे निकाला है, डेट और अमाउंट विथ ड्रॉन मैंने पैसा घर ले गया। देखिए रुपीज लिखो,
सर कब कब ड्राइंग किया आपको मालूम है? हाँ, और अपने ईयर क्या मानेंगे? इसमें हमारा ईयर लिख लो, 2019 और 20 मेरा फिनेंशियल ईयर होगा हमेशा, ऑलवेज, वो लिख लो। सर पहला वो ड्राइंग किया है विद्यार्थी, मैं मान रहा हूँ सर, पहला ड्राइंग किया है वो अप्रैल 1 को 20,000 रुपया। सर दूसरा वो किया है अगस्त 31 को, वो भी 30,000 रुपया, वो भी 30,000 में चले गए सर। फिर अक्टूबर 1 को किया है सर वो 10,000 रुपया। फिर जनवरी 1 को किया है स्टूडेंट, जनवरी 1 को किया है 40,000 रुपया। और फिर किया है, एक बार मान लें फरवरी 1 को किया है सर विद्यार्थी, वो फरवरी 1 को किया है ना, फरवरी का 28 ले लेते हैं, फरवरी 28 को वो किया है, मान लीजिए यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, फरवरी 1 को किया है, मान ले 10,000 रुपया लिखता हूँ, फिर 10। अच्छा, अब इस तरह का क्वेश्चन आया है और लिखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 12% पर एनम। लिखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट। लेकिन इस बार तुम सुनना, चिराग चांडक, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, अमाउंट क्या हो रहा है? बदल रहा है, डेट भी कोई सिस्टम नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें अब कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक फिगर को पकड़कर अलग अलग अमाउंट का अलग अलग निकालना पड़ेगा, गिन कर। तो उसको कहते हैं सिंपल मेथड। क्या करना ही पड़ेगा, या एक इसमें प्रोडक्ट मेथड चलता है। तो आप इसका आंसर आपको करना है, मैं नहीं करूँगा, आपको निकालना है इसको सिंपल मेथड से। सर इसका आंसर क्या आएगा, आप कोशिश करना ना, अगले दिन पूछ देना। तो इस टॉपिक्स में स्टूडेंट मैं फॉर्मूला बोल दिया हूँ, लास्ट रिकॉल करेंगे किसी छात्र से, उससे पूछूंगा। हाँ, येलो टी शर्ट बताइए, इफ ए पार्टनर विल ड्यू ए फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वाह, अच्छा आंसर दियो भैया। इफ ए पार्टनर विल ड्यू ए फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। इफ ए पार्टनर विल ड्यू एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 6 मंथ। इफ द पार्टनर विल ड्यू अमुक अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, 6 मंथ्स होता है। कुछ डेट नहीं दिया, बोलता है बस 1 लाख रुपया निकाला हूँ, कब मालूम नहीं है, तो इंटरेस्ट 6 महीने का लेंगे। इफ ए पार्टनर विल ड्यू एट द फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में बढ़ जाएगा, फैक्टर 6.5 नहीं होगा, 7.5 मंथ। इफ ए पार्टनर विल ड्यू ए फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 4.5, एकदम नीचे गिर गया, 4.5। इफ ए पार्टनर विल ड्यू एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर ए फिक्स अमाउंट, 6 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या सीख लिए कि पार्टनर अगर विड्यू करता है 6 मंथ्स के बेसिस पे और बिगिनिंग में करता है तो 9 आ गया था, तो 9 आ गया, एक एंड वाला खुद करना। और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें कोई फॉर्मूला, इसमें आपको एक एक फिगर करके इसकी दूरी मापेंगे, मार्च की कल के निकालेंगे। वो मेथड हो गया कौन सा? सिंपल मेथड से करना है, क्लियर करना। तो आज क्लास में यही ऑफ कर दे रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।